नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशिया और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी जनता की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मैनपुरी में अखिलेश का भाजपा पर हमला, बोले यूपी में बेईमानी से जीते सभी चुनाव, इंडिया गठबंधन पर साफ की आगे की रणनीति। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। प्रदेश में जहां भी कोई भी प्रत्याशी भाजपा को हराएगा उसे टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया बढ़े हैं। एक निजी कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले के सभी चुनाव भाजपा ने बेईमानी से जीते हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर भी इन्होंने भाजपा को घेरा। लोकसभा चुनाव इन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करने का भी दावा किया। सपा अध्यक्ष करहल के गांव गुनहिया में आयोजित एक विवाह समारोह में पहुंचे थे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जब बेईमानी की जा सकती है तो अन्य चुनावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपा प्रत्याशियों की घोषणा पर उन्होंने साफ किया है कि सपा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। इसके लिए जल्द ही कांग्रेस के साथ सीटों का निर्धारण हो जाएगा। जिन सीटों से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्हें सपा की सीटें बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। प्रदेश में जहां भी कोई भी प्रत्याशी भाजपा को हराएगा उसे टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया बढ़ी हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर माफिया जमीनों पर कब्जा कर रही हैं। भाजपा अब भूमाफिया पार्टी बन चुकी है। इजराइल में युवाओं को रोजगार के लिए भेजने पर भी इन्होंने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने जल्द इसकी घोषणा होने की बात कही। ईवीएम हटाने की बात भी उन्होंने इस दौरान दोहराई। तो वहीं उन्होंने मैनपुरी में डीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिलने पर कहा कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महिलाओं के साथ भी अपराध बढ़ रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक करहल सोवरन सिंह यादव, जिला अध्यक्ष सपा आलोक शाक्य, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किए, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित किए हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं थी, वो आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे की है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है, पीछे रख लेना, जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहां सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहां से लड़ने वाले हैं? आप कहां से लड़ने वाले हैं?
आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। लोग कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवारे में कहीं भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। सर, फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। फरकाबाद और लखीमपुर की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल, उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था इन सीटों पर। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। सर एक भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। निर्वाचन जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं है? याद रखना आप, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी, जनता की आवाज।